सीट विजयपुर और बुधनी में वोटिंग हुई। विजयपुर में जहां 75% से ज्यादा तो वहीं बुधनी में 72% से ज्यादा वोटर्स ने वोटिंग की। विजयपुर से रामनिवास रावत का मुकाबला कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से है, तो वहीं बुधनी में बीजेपी के रमाकांत भार्गव के सामने कांग्रेस के राजकुमार पटेल चुनावी मैदान में है। तो कुल मिलाकर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। बंपर वोटिंग हुई है दोनों सीटों पर। तो आपको बता दें, बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जमकर वोटिंग हुई है। बुधनी में जहां 72% से ज्यादा लोगों ने मत का इस्तेमाल किया है, वहीं विजयपुर में भी वोट प्रतिशत बेहतर रहा है। हालांकि अगर हम बात करें आम विधानसभा चुनाव से तो कुछ फर्क नजर आ सकता है, लेकिन बाय इलेक्शन के मद्देनजर अगर देखें तो यह मत प्रतिशत भी बेहतर कहा जाएगा। मध्य प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर है। विजयपुर और बुधनी में वोटिंग पूरी हो गई है। विजयपुर में जहां 75% मतदान हुआ है, वहीं बुधनी में 72% से ज्यादा 5 बजे तक वोट पड़ गए थे। हालांकि जो फाइनल आंकड़ा है वो अभी आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो विजयपुर में 75% से ज्यादा मतदान 5 बजे तक हो गया था, जबकि बुधनी का जिक्र करें करीब 73% के आसपास 5 बजे तक का मतदान हो गया था और 6 बजे तक वोटिंग का समय है। हालांकि अमूमन जो बूथ के अंदर पहुंच जाते हैं लोग, वो जब तक वो रहते हैं तब तक वोटिंग हो सकती है। और न्यूज 18 संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान बुधनी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक दंडौतिया विजयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रदीप के पास जाएंगे। प्रदीप, बुधनी बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र शिवराज सिंह चौहान का पारंपरिक विधानसभा क्षेत्र है। पूरी अगर हम कहें तो प्रतिष्ठा बहुत सारे लोगों की दांव पर लगी हुई थी। आज कैसा रहा मतदान, क्या रहा दिन भर? प्रदीप, देखिए, जैसी उम्मीद की जा रही थी कि एक नया रिकॉर्ड बनेगा, वैसा तो मतदान नहीं रहा है, लेकिन फिर भी पिछली बार जो लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बुधनी विधानसभा क्षेत्र है वहां 81% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 76% मतदान हुआ है। लेकिन मतदान में छोटी मोटी छुटपुट घटनाओं को छोड़कर बाकी मतदान पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा है। लोगों ने बड़े उत्साह के साथ मतदान के इस पर्व को त्योहार के रूप में मनाया। जो नए बच्चे हैं, 18 साल की उम्र के बच्चे हैं, जो बालिका हैं, उन्होंने आगे बड़े बड़े चाप के साथ मतदान किया और कुल मिलाकर मतदान के इस यज्ञ को एक बड़े त्योहार में तब्दील करने में बुधनी विधानसभा रही अपने आप में। लेकिन जहां तक शिवराज सिंह चौहान की बात है, तो वर्ष 2006 के उपचुनाव से प्रशांत लगातार वो 2024 तक विधायक यहाँ पे रहे। ऐसे में न केवल शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा पर है, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का खेमा ये चाहता है कि मध्य प्रदेश और विजयपुर की सीटें क्लीन स्वीप करके वो पूरे देश को एक संदेश दें। ये प्रसाद बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी मोटी छिटपुट घटनाएं भी सामने आई थी। बताया गया कि कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता भी आमने सामने आ गए थे। प्रदीप, हाँ बिल्कुल। आज जहां रमाकांत भार्गव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने मतदान केंद्र क्रमांक 54 के अंदर जहां उन्होंने वोटिंग करी थी, वहां दस्तावेज को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए। 3 गाड़ियों में थोड़ी बहुत तोड़फोड़ हुई। इसके बाद राजकुमार पटेल और उनके भाई पूर्व विधायक देव कुमार पटेल ने शाहगंज थाने में आकर इसका आवेदन भी दिया है और थोड़ा सा घेराव भी उन्होंने किया था, लेकिन आखिरकार पुलिस का बिल्कुल। हालांकि इस घटना को छोड़ दें तो बाकी प्रदीप जरूर हम कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण रहा है बुधनी का मतदान। रहिएगा प्रदीप, लौटूंगा। दीपक दंडौतिया हमारे साथ बने हुए विजयपुर से। दीपक, जिस बात की आशंकाएं थी वैसी कुछ हद तक नजर भी आई, पत्थरबाजी भी हो गई, आमना सामना भी हो गया अगर हम कहें तो दोनों पार्टी के समर्थकों का या उम्मीदवारों के समर्थकों का। बाकी अगर ओवरऑल देखें तो किस तरह से रहा आज मतदान? दीपक जी बिल्कुल। जहां तक विजयपुर विधानसभा उपचुनाव की करें तो यहां पर दिन भर घटनाओं का दौर जारी रहा। कहीं पीठासीन अधिकारी को पीटा गया, तो कहीं जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है उस पर हमला कर दिया गया। कई तरह की घटनाएं यहां पर देखने को मिली, लेकिन जो मतदान है 6 बजे पूर्ण हो गया है। 77% यहाँ पर वोटिंग रही है। वोटिंग का परसेंट अच्छा रहा है। हालांकि पिछले विधानसभा जो चुनाव है उसमें 80% से ऊपर यहाँ पर मतदान हुआ था, उससे थोड़ा सा ही कम है, लेकिन अच्छा मतदान हुआ है। और अब जो प्रत्याशी हैं वो तो राहत की सांस ले रहे हैं, प्रशासन और पुलिस भी अब राहत की सांस ले रही है।
क्योंकि ये चुनाव एक चुनौती भरा था और जबरदस्त उत्साह दिन भर यहाँ पर देखने को मिला। सुबह से ही यहाँ पर मतदाताओं की लाइनें लगी रहीं, दिन भर वोटिंग चली और घटनाएं जरूर यहाँ पर होती रही, लेकिन बिल्कुल अच्छी बात हालांकि ये है कि अब दोनों शांतिपूर्ण लगभग निपट गए चुनाव। बहुत शुक्रिया दीपक आपका भी, प्रदीप आपका भी बहुत धन्यवाद। और वहीं बुधनी में वोटिंग के दौरान ज्यादा कुछ बवाल की खबर नहीं है। शाहगंज में वोटिंग के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच दस्तावेज चेकिंग को लेकर जरूर विवाद हो गया। इस दौरान अराजक तत्वों ने कार में तोड़फोड़ कर दी। कांग्रेस ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। प्रत्याशियों को नजरबंद करने के बाद भी विजयपुर में प्रशासन बवाल होने से नहीं रोक पाया। उपचुनाव के दौरान भारी बवाल हुआ। अलग अलग जगह से हंगामे की खबरें भी सामने आई। एक जगह पर लाठी डंडे और जमकर पथराव भी हुआ, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं दूसरी ओर आदिवासी समाज के लोगों ने थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की और वोट नहीं डालने देने के आरोप भी लगाए। कुल मिलाकर विजयपुर में वोटिंग की शुरुआत से ही बवाल देखने को मिला था। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। विजयपुर में क्या कुछ हुआ ये जरूर आप देख सकते हैं। दो पक्ष आमने सामने आ गए। सुबह से ही हल्के जो बवाल था वो शुरू हो गया। इतना ही नहीं, कई जगह आरोप भी लगाए गए एक दूसरे समुदायों के जरिए कि वोटिंग करने से उन्हें रोका गया है। वोट तो कराना उसको देना पड़ेगा। मेरी इच्छा है मैं कहीं भी वोट दूं। स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ, कहीं भी तरीके से चुनाव हो। इसलिए पहली बात तो कहीं उपद्रव नहीं हो रहा। आप भी कितने पोलिंग घूम चुके, शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। वो केवल अफवाह मेरी छवि बिगाड़ने के लिए फैला रहे हैं। चुनाव हो और बवाल ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और जगह एमपी हो तो कुछ भी हो सकता है। विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग शुरू होने के साथ ही अलग अलग जगह से बवाल की तस्वीरें सामने आई। विजयपुर में वोटिंग के दौरान कहीं लाठी डंडे चले तो कहीं पथराव हो गया। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव भी कर दिया। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को जरा देखिए, जहां 2 पक्ष भिड़ गए। बताया जा रहा है कि रावत समाज के लोगों ने दलित पर पथराव कर दिया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए और इसके बाद बवाल मच गया। एक दलित कर्मचारी ने आरोप लगाया, रावत समाज के एक युवक ने वोट डालने के लिए रुपयों का लालच दिया। जब विरोध किया तो पत्थर से हमला कर दिया। मैं पैसे ले नहीं सकता, बच्चों को खरीद सकता हूँ। बोल रहा था कि पैसे कितने चाहिए उतने ले ले, पैसे उसको देने पड़ेंगे भाई साहब को। वोट भाई साहब को देना पड़ेगा। रामनाथ मंत्री, हाँ मैंने मना किया तो उसने मोटरसाइकिल चालू करे, मुझे पत्थर दे दिया। उधर आदिवासी समाज के लोगों ने थाने का घेराव कर रोड को जाम कर दिया। आरोप है कि पोलिंग केंद्र पर फर्जी मतदान किया गया और आदिवासियों को वोट तक नहीं डालने दिया गया। विजयपुर में वोटिंग के दौरान हुए बवाल पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। उधर बीजेपी ने पलटवार किया और कांग्रेस पर ही गुंडागर्दी के आरोप लगाए। देखिए, हमने जो वीडियो डाले हैं वो सब आप लोगों ने देखे हैं और उन वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि हिंसा हो रही है, अशांति है, लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। आप स्पष्ट देख रहे हैं। वही वीडियो हमने निर्वाचन आयोग को दे दिए और उनसे कहा है कि आप इस पर रोक लगाइए। और जिस प्रकार से वातावरण का निर्माण करने का प्रयास जो कांग्रेस ने किया है, ये दुर्भाग्यजनक है। इसलिए कांग्रेस हार के डर के कारण हमेशा से इनके हाथ में हमेशा यही रहा है, झूठ बोलना, लगातार झूठ की राजनीति करना और दबाव की राजनीति करने का जो प्रयास उन्होंने किया है, उसका जवाब उन्हें जनता तो दे ही रही है। विजयपुर में वोटिंग के दौरान बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों को प्रशासन की ओर से नजरबंद कर दिया गया था, ताकि किसी तरह का कोई बवाल न हो। लेकिन बवाल तो होना ही था और हो भी गया। खैर, प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद है। 23 नवंबर को नतीजों से साफ होगा कि जनता ने किसे अपना नेता चुना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर विजयपुर से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने बीजेपी पर बूथ कैप्चरिंग का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 1 दर्जन से अधिक गांव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिए और वहां फर्जी वोटिंग कराई। साथ ही कहा कि जिन जगहों पर हिंसा हुई है उन सभी जगहों पर दोबारा चुनाव कराने के लिए आवेदन देंगे। विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि कई जगह बूथ कैप्चरिंग हुई है, वोट नहीं डालने दिया गया है।
ये आरोप मुकेश मल्होत्रा के। घटनाएं घटी है, मतलब कई पोलिंग बूथों में इन्हें बूथ कैप्चरिंग किया है और फर्जी वोटिंग डाली है बीजेपी के लोगों ने। तो सेसीपुरा में डाली गई है, खैरी में डाली गई है और इधर सरजूपुरा बछेरी में फर्जी मतदान हुआ है। टिकटोली पे करवाया है फर्जी मतदान, सिलपुरी 289 पे करवाया है, मदनपुर भी करवाया इन लोगों ने, और इधर आपके खाड़ी खूट का ओछापुरा और इस पे जानगढ़ पे